I know the layout. I'll tell you about it on the way. सिल्वेस्टर स्टेलोन एक अमेरिकी अभिनेता, पटकथा लेखक और डायरेक्टर है जो पूरी तरह से गरीबी से एक $multi-million के अधिपति हुए हैं। वह इतने सफल कैसे हुए और अब वह क्या कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो में सीखेंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स सिल्वेस्टर स्टेलोन कैसे रहता है रैम्बो और वह अपने लाखों कैसे खर्च करता है। सिल्वेस्टर का जन्म 6 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां जैकलीन या सिर्फ जैकी अभिनेता टायरोन पावर की बहुत बड़ी फैन थी। उनके सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम रखना चाहती थी, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें वहां एक और नाम मिला। बच्चे के पिता फ्रैंक ने अपने बेटे का माइकल सिल्वेस्टर गार्डेंशियो स्टेलोन के रूप में नाम दर्ज किया। फ्रैंक सिसिली का प्रवासी था जिसके पास हेयर ड्रेसर की एक छोटी चेन थी और वह अपने हिंसक स्वभाव के लिए जाना जाता था। जैकी, जो एक सफल वकील के धनी परिवार में पली बड़ी थी, अपने जीवन को ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जो एक बहुत बड़ा चीटर और निर्दयता से पीटता था। अपने जीवन का पहला साल सिल्वेस्टर ने अपने अधिकांश समय एक नानी के घर में बिताया जिसे उनके माता पिता ने काम पर रखा था। वह उन्हें वीकेंड्स पर देखते थे, लेकिन ये मीटिंग्स बहुत संयमित थे। लड़के को लगा कि उसे प्यार नहीं मिलता था। 1950 में एक दूसरा बेटा फ्रैंक जूनियर परिवार में दिखाई दिया। उनकी संपत्ति बढ़ी, लेकिन स्टेलोन सीनियर का व्यवहार नहीं बदला। इसलिए 1956 में जैकी ने तलाक के लिए दायर किया। सिल्वेस्टर अपने पिता के साथ रहा और अपने प्यार को अर्जित करने की सख्त कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. जन्म के आघात के परिणामों में भी समस्याओं को जोड़ा। प्रसूति विशेषज्ञों द्वारा एक त्रुटि के कारण सिल्वेस्टर के बाएं आधे चेहरे को लकवा मार गया, जिससे उसका बोलना प्रभावित हुआ। साथियों ने उसे बुली किया और स्टेलोन ने फैसला किया कि उसे मसल को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए उसने लैंडफिल और निर्माण सामग्री से ऑटो पार्ट्स के इस्तेमाल किया और जब वह बड़ा हो गया तो उसे लगभग जिम की पंजीकरण किया। 13 साल की उम्र तक सिल्वेस्टर को आक्रामक व्यवहार के कारण 14 स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया और 15 की उम्र में उसने खुद को टफ युवा के लिए शार्लोट हॉल मिलिट्री अकादमी में पाया। उसी समय वह अपनी मां के साथ चला गया, लेकिन वह दुर्लक्षित था। अपने पूरे जीवन में वह केवल अपने बेटे को एक बार चूमी थी, यह तलाक के ठीक बाद। उन वर्षों में स्टेलोन ने बॉक्सिंग शुरू की और फुटबॉल में रुचि रखने लगा और हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद उसने कॉलेज में प्रवेश किया, जहां उसने छात्र थिएटर में खेलना शुरू किया। फिर 65 के वर्ष में वह एक कोच के रूप में काम करते हुए एक अमेरिकी कॉलेज में स्विट्जरलैंड में अध्ययन करने गया। बाद में एक संस्करण दिखाई दिया कि इस प्रकार उसने सेना में सेवा की और वियतनाम भेजा गया, लेकिन 1991 में अभिनेता ने परिवाद दायर किया और वह केस जीत गया। 1967 में अमेरिका लौटकर सिल्वेस्टर ने मियामी विश्वविद्यालय में विशेष ड्रामा मेजर में दाखिला लिया। अंत में जीवन को मन से जोड़ने का निर्णय लिया। 1969 में विश्वविद्यालय से बाहर हो गया और न्यूयॉर्क के सिनेमा घरों को जीतने के लिए चला गया। युवक ने फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन छोटी भूमिकाओं ने वित्तीय समस्याओं को हल नहीं किया। इस पॉइंट पर सिल्वेस्टर ने खुद को बेघर पाया और 3 सप्ताह तक ट्रेन स्टेशन पर सोया। फिर उसने फिल्म पार्टी एट किटी एंड स्टड्स के लिए कास्टिंग के बारे में एक विज्ञापन मिला। ये एक अडल्ट फिल्म थी, लेकिन ज्यादा विकल्प नहीं थे। 1970 में फिल्मांकन के 2 दिनों के लिए सिल्वेस्टर को $200 का भुगतान किया गया और जब वह पहले से ही प्रसिद्ध हो गया तो फिल्म को इटालियन स्टैलियन शीर्षक के तहत पर रिलीज किया। कई अन्य छोटी फिल्म भूमिकाओं के बाद 1971 में महत्वाकांक्षी अभिनेता ने द पॉइंट के एक इरोटिक नाटकीय निर्माण में भाग लिया, जिसे न्यूयॉर्क में 23 सिनेमाघरों में दिखाया गया था। मूल रूप से निर्देशकों ने भाषण की समस्याओं के कारण स्टेलोन को मना कर दिया, इसलिए उन्होंने अपनी रोटी एक डोरमैन, एक रेस्तरां में बाउंसर और यहाँ तक कि एक पिंजरे में क्लीनर के रूप में अर्जित की। सिल्वेस्टर ने अपनी प्रेमिका साशा जाग के साथ न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट साझा किया। उनकी शादी 1974 में हुई और बाद में उनके 2 बेटे हुए, सेज और सर्जियो। सबसे कम उम्र वाला ऑटिज्म से डायग्नोज था और वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता है, और बड़ा सेज कई फिल्मों में अभिनय करने में कामयाब रहा है, लेकिन 2012 में दिल का दौरा पड़ने से युवा की मृत्यु हो गई। 1974 में सिल्वेस्टर को फिल्म लॉर्ड्स ऑफ द फ्लैटबश में एक भूमिका मिली, जिसके लिए उनके अनुसार उन्हें भुगतान के रूप में 25 टी-शर्ट मिले, जिसके बाद हॉलीवुड चला गया। 1975 में अभिनेता ने बहुत सारे मूवीज में काम किया। प्रिजनर ऑफ सेकेंड एवेन्यू, कैपॉन,
फेयरवेल माय लवली, कई टीवी सीरीज के एपिसोड और शानदार एक्शन फिल्म डेथ रेस 2000 में अभिनय किया। उसके लिए सिल्वेस्टर को प्रति सप्ताह $700 प्राप्त हुए। उसी वर्ष मार्च में अभिनेता ने मोहम्मद अली की लड़ाई देखी और इतना प्रेरित हुआ कि उसने एक बॉक्सर के बारे में एक फिल्म की पटकथा लिखने का फैसला किया जो कभी हार नहीं मानता। उसने 92 घंटे तक घर नहीं छोड़ा और भाग्य की बदौलत कहानी को पर्दे पर उतार दिया। स्टेलोन एक और फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे थे, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया। बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि वह अभी भी स्क्रिप्ट लिख रहे थे और निर्माताओं ने उन्हें रॉकी के बारे में कहानी भेजने के लिए कहा। सबसे पहले स्टूडियो ने सिल्वेस्टर को $150,000 की पेशकश की, इस शर्त के साथ कि एक और अभिनेता मुख्य भूमिका निभाएगा। लंबी बातचीत के बाद निर्माता इस बात पर सहमत हुए कि रॉकी खुद स्टेलोन बन जाएगा। इसके लिए अभिनेता अपने वेतन के 23,000 तक कम करने के लिए सहमत हो गया। वह कहते हैं कि उस समय उनके बैंक खाते में केवल $106 थे। वह अपने कुत्ते को रखने की जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे $50 में बेच दिया। पालतू जानवर को वापस करने के लिए सिल्वेस्टर को पहले से 3,000 की भुगतान करनी पड़ी और रॉकी में एक छोटी भूमिका के लिए वादा किया। वैसे बुलमास्टिफ नस्ल के कुत्ते ने भी अभिनय किया। 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. फिल्मांकन मुश्किल था, जैसे इसके लिए तैयारी थी। स्टेलोन ने धूम्रपान भी छोड़ दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह सांस की तकलीफ के बिना रिंग में 5 मिनट तक नहीं रह सकता। मूवी अविश्वसनीय रूप से सफल रही और 10 ऑस्कर नामांकन अर्जित किए। उस समय स्टेलोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक साथ इस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाला इतिहास का तीसरा अभिनेता बन गया। क्रिएटर्स ने 3 स्टैचुएट को जीता, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल थी। फिल्म फिस्ट और स्टेलोन के निर्देशन की पहली फिल्म पैराडाइज एली के बाद उन्होंने रॉकी के दूसरे भाग के लिए रिलीज किया। फिल्मांकन की तैयारी करते समय सिल्वेस्टर बेंच प्रेस में अपने कोच के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हुआ और उनकी पेक्टोरल मांसपेशियों को गंभीर रूप से घायल हुआ। तब से उसकी छाती का आधा हिस्सा नीचे है। 81 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैदियों की एक फुटबॉल टीम के बारे में एक्शन फिल्म नाइट हॉक्स और स्पोर्ट्स ड्रामा विक्ट्री जारी की गई थी। फिल्मांकन के बाद सिल्वेस्टर ने कहा कि रॉकी में मुक्केबाजी की तुलना में फुटबॉल खेलना कठिन था। वैसे रिलीज हुई अगली फिल्म रॉकी 3 थी, जिसके लिए सिल्वेस्टर को $60 मिलियन मिले। इसके बाद टेप रैम्बो फर्स्ट ब्लड का प्रीमियर हुआ। Don't push it, I'll give you a war you won't believe. पटकथा के लेखक के रूप में स्टेलोन ने मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेता के चयन में भाग लिया, कई उम्मीदवारों को खारिज कर दिया और अंततः खुद को निभाया। उन्हें अपने काम के लिए $3.5 मिलियन मिले। 1984 में सिल्वेस्टर ने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार प्राप्त किया और संगीत कॉमेडी रॉक क्रिस्टल में अभिनय करके शैली को बदलने की कोशिश की, जिसके लिए उसे $4 मिलियन और एक विरोधी पुरस्कार गोल्डन रास्पबेरी का शुल्क मिला। इस भूमिका के लिए उसने 2 फिल्मों में काम करने के लिए इनकार कर दिया, रोमांस इन द स्टोन और बेवरली हिल्स कॉप, जो बहुत सुपर हिट बन गई, जिसके बाद उसे बहुत पछतावा हुआ। 1 साल बाद आलोचकों ने रैम्बो के बारे में कहानी की निरंतरता को स्वीकार किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी सेना का नया प्रतीक बनाने के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन की प्रशंसा की। इस फिल्म के लिए अभिनेता को फिर से गोल्डन रास्पबेरी मिला। अधिक सफलता में रॉकी 4 की प्रतीक्षा हुई, जिसके लिए उसे $12 मिलियन मिले और सबसे खराब निर्देशक के रूप में गोल्डन रास्पबेरी विरोधी पुरस्कार मिला। See, I fight, so you don't have to fight. 'Cause I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. इस बीच स्टेलोन की पत्नी अपने पति के कई बेवफाई को सहन करने से थक गई और तलाक के लिए दायर कर दी। $33 मिलियन की मुआवजे की मांग करी। आखिरी स्ट्रॉ सिल्वेस्टर स्टेलोन का ब्रिगेट नील्सन के साथ अफेयर था। वे रॉकी 4 के सेट पर मिले थे और 85वें शादी कर ली, लेकिन शादी केवल 2 साल तक चली। विदाई के समय ब्रिगेट ने $2 मिलियन का मुकदमा दायर किया। 1986 में स्टेलोन ने एक्शन फिल्म कोबरा प्रस्तुत की, जिसके लिए उसे $13 मिलियन मिले। Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. दिलचस्प बात यह है कि मुख्य कैरेक्टर की कार मर्क्यूरी मैंटरी 1950 सिल्वेस्टर की खुद की गाड़ी भी थी। 9 साल बाद कार अपने गैराज से चोरी हो गई।
लेकिन 2009 में इसे वापस कर दिया गया था और कार के साथ मुआवजे में $3 मिलियन भी। स्टेलोन की अगली फिल्म ओवर द टॉप $13 मिलियन की फीस के साथ थी और 1988वें वर्ष में रैम्बो 3 रिलीज हुई। इस काम के लिए अभिनेता को $16 मिलियन और एक गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड भी मिला। अगले कुछ वर्षों में सिल्वेस्टर की ये फिल्म रिलीज हुई। लैकअप, टैंगो एंड कैश, रॉकी 5, ऑस्कर, डिमोलिशन मैन, क्लिफ हैंगर और उनमें से प्रत्येक के लिए अभिनेता को $15 मिलियन मिले। क्लिफ हैंगर में सिल्वेस्टर ने ऊंचाइयों के डर को दूर करने के लिए अभिनय किया। You want to do it? Do it. Now. You live with it. उसी अवधि के दौरान स्टेलोन एक पुलिस सार्जेंट की छवि में दिखाई दिया, जिसकी मां जांच में हस्तक्षेप करती है। कॉमेडी स्टॉप और माय मॉम विल शूट। Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey. My mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. ये फिल्म, जिसके लिए उसे फिर से गोल्डन रास्पबेरी से सम्मानित किया गया था, अभिनेता अपने करियर में सबसे खराब फिल्म मानता है और वह अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बावजूद अभिनय करने के लिए सहमत हुए, जिसने अफवाह फैलाई कि वह खुद इस भूमिका को प्राप्त करना चाहते थे। बेशक आर्नी सिर्फ एक दोस्त की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कई साल बाद तक सिल्वेस्टर को इसके बारे में पता नहीं चला। 80 के दशक के अंत में स्टेलोन की मुलाकात मॉडल जेनिफर फ्लाइन से हुई। उसने उसे अपना आदर्श कहा, निस्वार्थ, प्यार करने वाली और इतनी धैर्यवान। हालांकि इसने सिल्वेस्टर को लगातार दूसरी तरफ जाने और नहीं रोका। 1995 में स्टेलोन की ललक तब कम हो गई जब उसने जेनिफर से अपनी घुटनों पर माफी मांगी और तब से उसे धोखा देते हुए नहीं देखा गया। कुछ साल बाद जोड़े ने शादी कर ली और उनकी 3 बेटियां थी। इंटरेस्टिंगली, जब प्रकाशन स्टार के पत्रकारों ने अपने 50वें जन्मदिन के लिए अपनी सभी महिलाओं के साथ सिल्वेस्टर को एक एल्बम देने का फैसला किया, तो ये पता चला कि उनमें से 595 थी। अभिनेता की लवर्स में गायक शेर ली थी, जिसने बाद में आदमी को निएंडरथल कहा। मॉडल लिंडा इवेंजेलिस्टा, सिंडा क्रॉफर्ड, नाओमी कैम्पबेल और जेनिस डिकिंसन भी थी। इस बीच अभिनेता ने अपने फिल्मोग्राफी में बहुत सारी मूवीज ऐड करी, जिसमें से एक थी फिल्म स्पेशलिस्ट, एक 12 मिलियन के पे आउट के साथ। एक्शन फिल्म में असैसिन्स और जज ड्रेड के लिए उसे $15 मिलियन मिले और 96 के डेलाइट फिल्म में सिल्वेस्टर ने $17.5 मिलियन कमाए और एक सीमित स्थान के लिए अपना वर्चस्व कमाया। अपने रेज्यूमे को डिवर्सिफाई करने और सीरियस रोल निभाने के लिए स्टेलोन केवल $80,000 के लिए थ्रिलर कॉपलैंड में अभिनय करने के लिए सहमत हुआ। There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. स्टेलोन के अनुसार उसके लिए फिल्म में काम करना दिलचस्प था और उसने उसका आनंद लिया, लेकिन इससे उसका करियर में किसी तरह से मदद नहीं हुई। भूमिका के लिए उसका वेट बढ़ गया और सिल्वेस्टर को स्कायाटिका, धड़कन में बढ़त, पाचन समस्याएं और सिरदर्द भी झेलनी पड़ी। इसके बाद अभिनेता ने एक असफल कॉमेडी में भूमिका निभाई, बर्न हॉलीवुड बर्न, और कार्टून एक एंट्स में भी एक कैरेक्टर को आवाज दी, और 2000 में एक्शन फिल्म रिमूव कार्टर का प्रीमियर हुआ, जिसमें भूमिका के लिए सिल्वेस्टर को $20 मिलियन मिले। उसी वर्ष उसे सदी के सबसे खराब अभिनेता के रूप में एक और गोल्डन रास्पबेरी में सम्मानित किया गया। सिल्वेस्टर ने 2001 में अपने अगले प्रोजेक्ट ड्रिवन की पटकथा खुद लिखी, जिसके लिए उसे $20 मिलियन मिल गए। ये टेप मोटर स्पोर्ट के बारे में सबसे अनरियल फिल्म के रूप में प्रसिद्ध हुई। फिर फिल्म डिटॉक्स के बाद एक $20 मिलियन पे आउट के साथ उसने एवेंजिंग एंजल्स, शेड और कॉमेडी स्पाई किड्स 3D गेम ओवर, जिसके लिए उसे फिर से गोल्डन रास्पबेरी से सम्मानित किया, और टीवी सीरीज लास वेगास मिली, जिसमें स्टेलोन ने रॉकी बाल्बोआ और रैम्बो 4 में अपने महान पात्र फिर से लौटाए। And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. 2007 में उसे मसल बिल्डिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंधित हार्मोन का आयात करते हुए पकड़ा गया था। अभिनेता को दोषी ठहराया और अंततः जुर्माना और अदालत की लागत $11,000 से अधिक भुगतान करना पड़ा। 2009 में स्टेलोन ने बॉलीवुड फिल्म डैम लव में काम किया और 1 साल बाद उसने गोल्ड कार्ड को इकट्ठा किया और दर्शकों के लिए एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स प्रस्तुत की। Yeah, should have shot him when I had a chance.
Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. निर्देशन के लिए गोल्डन रास्पबेरी के लिए नामांकित होने के बावजूद भी फिल्म को उच्च रेटिंग मिली और बॉक्स ऑफिस पर 3 गुना भुगतान किया गया। इसके अलावा द एक्सपेंडेबल्स ने हमारे नायक को हॉलीवुड के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति बना दिया जिसने लगातार 5 दशकों तक बॉक्स ऑफिस चार्ट में पहले स्थान पर कब्जा करने वाली फिल्मों में अभिनय किया। उसी समय सेट पर उन्हें एक बार फिर अपने शरीर को बहुत जूझना पड़ा क्योंकि एक्टर को 14 चोटें आई, साथ ही ब्रोंकाइटिस और दाद भी। 2011 में सिल्वेस्टर की आवाज द ज़ूकीपर फिल्म में सुनाई जा सकती है और उसी वर्ष उन्हें बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस खेल के कुछ प्रशंसक रोमांचित नहीं थे क्योंकि स्टेलोन ने रिंग में प्रदर्शन नहीं किया था लेकिन केवल फिल्मों में खेला था। वैसे अभिनेता न केवल रॉकी की भूमिका से बॉक्सिंग से जुड़ा है, 80 के दशक में वह एक बॉक्सिंग मैच में प्रबंधक भी था और 2000 के दशक में उन्होंने रियलिटी शो द चैलेंजर लॉन्च किया जिसके प्रतिभागियों ने पेशेवर रिंग में एक अनुबंध के लिए लड़ाई लड़ी। 2012 में सीक्वल द एक्सपेंडेबल्स रिलीज हुआ जो और भी शानदार निकला और जिस पर सिल्वेस्टर ने $15 मिलियन कमाए और जल्द ही उसने अपनी फिल्मोग्राफी में एक और फिल्म जोड़ दी जिसका नाम है बुलेट इन द हेड। स्टेलोन को अपने काम के लिए $12 मिलियन मिले। इसके बाद में आयन अर्नी के साथ संयुक्त फिल्मांकन किया गया एस्केप प्लान मूवी जिसके लिए सिल्वेस्टर को $10 मिलियन, स्पोर्ट्स टॉप डाउन हॉल रिवेंज, ड्रामा कैच मी इफ यू कैन और द एक्सपेंडेबल्स का तीसरा भाग भी निकला। उसके लिए हमारे नायक को $15 मिलियन मिले। 2015 में स्टेलोन ने कार्टून रैचेट एंड क्लैंग में डबिंग करी और बॉक्सर क्रीड के लेगेसी में उसने और एक कहानी प्रस्तुत करी जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked out, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 साल बाद दूसरा भाग जारी किया गया। उनमें से थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 और कार्टून एनिमल क्रैकर्स। जल्द ही स्टेलोन बहुत सारे ऐसे फिल्म्स में भी आने लगे, बैक ट्रेस, शानदार एक्शन फिल्म एस्केप प्लान, द एक्सट्रैक्टर्स और 2019 में रैम्बो की 5वीं फिल्म द लास्ट ब्लड शीर्षक से जारी की गई जो थोड़ी बहुत सफल रही। I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. आलोचकों के अनुसार इस नायक की कहानी का अंत बहुत ही सफल नहीं था, लेकिन एक्टर को यकीन है रैम्बो को अभी भी युवा सैनिकों का व्यक्ति कहा जा सकता है और चाहता है कि निर्देशकों में से एक अपने बचपन और युवावस्था के बारे में प्रीक्वल शूट करे। 2021 में अभिनेता ने इसी नाम की कॉमिक्स पर आधारित सुपरहिट फिल्म सुसाइड स्क्वाड में एक शार्क किंग की भूमिका निभाई और अगस्त 2022 में एक बूढ़े सुपर हीरो के रूप में समैरिटन मूवी में काम किया। स्टेलोन के आगे के प्लान्स ये है कि टेलीविजन पर वो लौटेंगे इन द क्राइम सीरीज द तुलसा किंग और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाई देंगे और द एक्सपेंडेबल्स के 4th पार्ट को जारी करने की तैयारी कर रहा है और वह एक टीवी सीरीज दर्शकों द्वारा ब्लॉकबस्टर किए फीमेल वर्जन को शूट करने का भी विस्तार करने का इरादा रखता है। यह भी पता हो गया है कि एक्टर एक रियलिटी शो की तैयारी कर रहा है जिसमें उसके परिवार के सदस्य होंगे। हालांकि स्टेलोन ज्यादातर तैयार बंदूक के साथ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, वास्तविक जीवन में उनके एक दोस्त को गोली मारने के बाद वह यूनाइटेड स्टेट्स में बंदूकों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हैं। बचपन से सिल्वेस्टर को आर्ट और पेंटिंग के बहुत शौक है। उनके 2 काम $90,000 में बिक गए हैं, लेकिन ये उनके भाग्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसका अनुमान $400 मिलियन है। फिल्मों को फिल्माने के अलावा सिल्वेस्टर ने प्रशिक्षण के बारे में कई किताब लिखी है, एक खेल पोषण कंपनी असफल लॉन्च करने की कोशिश की और पत्रिका स्लाई भी प्रकाशित की जो स्वास्थ्य युक्तियों और मशहूर हस्तियों के साथ इंटरव्यू के साथ है। यह विचार भी बहुत सफल नहीं था क्योंकि केवल 4 मुद्दे प्रकाशित हुए थे। एक और व्यावसायिक विफलता प्लैनेट हॉलीवुड रेस्टोरेंट के साथ की गई। स्टेलोन ने ब्रूस विलिस और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ यह चेन खोली और लेकिन प्रतिष्ठान दिवालिया हो गए। ये महसूस करते हुए कि मीडिया सामग्री का निर्माण करने में सर्वश्रेष्ठ थे, 2018 में सिल्वेस्टर ने अपने खुद का फिल्म स्टूडियो स्थापित किया। वह कभी कभी विज्ञापन में शूट करने के लिए भी सहमत होता है और उसने ब्रिटिश बेकरी चेन वॉलबर्टन्स और यहाँ तक कि जापानी सॉसेज को भी बढ़ावा दिया।
लेकिन सिल्वेस्टर की भागीदारी के साथ सबसे प्रसिद्ध विज्ञापन अभियान वर्साचे होम संग्रह की शूटिंग है। वह एडम और ईव की छवियों में क्लॉडिया शिफर के साथ दिखाई दिए। वैसे स्टेलोन जियानी वर्साचे के साथ दोस्त थे और इतालवी फैशन हाउस शो के नियमित अतिथि थे, लेकिन अभिनेता ने एक विज्ञापन प्रस्ताव से इनकार कर दिया। ये 80 के दशक के उत्तरार्ध में था जब एक अमेरिकी बियर ब्रांड ने उन्हें इस शर्त पर $5 मिलियन की पेशकश करने से इनकार कर दिया। सिल्वेस्टर स्टेलोन कारों के प्रभावशाली संग्रह पर अपने लाखों खर्च करते हैं। उनके गैराज में बुगाटी वेरॉन, एस्टन मार्टिन DBS, बेंटले कॉन्टिनेंटल GTC, फेरारी 612 स्कैग्लिएटी, फेरारी 599 GTB फियोरानो, मर्सिडीज SL 65, मर्सिडीज E-क्लास है, पोर्श पैनामेरा, शेवरोले कैमेरो, फोर्ड मस्टैंग, सबसे लोकप्रिय क्लासिक कारों में से एक 68 कॉर्वेट और यहाँ तक कि दुर्लभ 1932 फोर्ड। हमें लग्जरी कैडिलैक एस्केलेड को नहीं भूलना चाहिए। स्टेलोन ने इस कार के डिजाइन में $400,000 से अधिक निवेश किया है। इसके अलावा स्टेलोन को मोटरसाइकिल और महंगी घड़ियों से प्यार है। उनके पास एक ब्लैक डायल के साथ गोल्ड रोलेक्स सबमरीन है जिसकी लागत $20,000 है। साथ ही एक रोलेक्स GMT मास्टर 2 18 कैरेट सफेद सोने से $7,500 के लिए बना है। हालांकि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टेलोन केवल अपने लाखों खर्च करता है। दशकों तक उन्होंने रॉकी से मूल प्रॉप्स की नीलामी की और अंततः कनाडाई डायबिटीज एसोसिएशन के लिए $10,000 जुटाए। स्टेलोन ने बचपन की एपिलेप्सी से निपटने के लिए परियोजना को कई $मिलियन दान कर दिए। पिछले दशकों से सिल्वेस्टर बेवर्ली हिल्स में एक हवेली में रहता है। इसके अलावा अंदरूनी भाग स्तंभों, पर्दे, गिल्डिंग और मूर्तियों के साथ आधुनिक उज्जवल सजावट के साथ धूमधाम से अलग है। 21वें वर्ष के अंत में एडेल ने इस घर को $58 मिलियन में खरीदा। आज सिल्वेस्टर फ्लोरिडा के पाम बीच में एक हवेली का मालिक है जिसमें एक पूल और एक आउटडोर जकूजी है जिसकी कीमत $35.4 मिलियन है और कैलिफोर्निया के हिडन हिल्स में संपत्ति है जिसे इस साल फरवरी में $18.2 मिलियन में खरीदा था। घर में बाथरूम के साथ 5 बेडरूम है, ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स के साथ रसोई घर, एक भोजन कक्ष और इस क्षेत्र में एक स्टेबल भी है। इससे पहले स्टेलोन के पास 3 गेस्ट हाउस के साथ मियामी में एक विला था जिसे उसने 24 मिलियन में बेच दिया। कोकोनट ग्रोव्स, फ्लोरिडा में एक घर अभिनेता ने 2016 में उनके लिए 99 मिलियन कमाए। साथ ही क्वींटा, कैलिफोर्निया में एक घर भी कमाया। सिल्वेस्टर और उनकी पत्नी ने 2010 में 4.5 मिलियन में भूमध्य सागरीय शैली की हवेली खरीदी और 2020 में इसे 3.1 मिलियन में बेच दिया। सिल्वेस्टर स्टेलोन सिनेमा का एक संपूर्ण युग पुरुष है। अपने अभिनय के आलोचनात्मक समीक्षा और गोल्डन रास्पबेरी के लिए नामांकन के स्ट्रिंग के बावजूद वह लाखों लोगों का पसंदीदा है। और स्टेलोन की आपकी पसंदीदा भूमिका कौन सी है? I'm beginning to sense that. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग मिस न कर दे।